दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय गाजीपुर में है और गाजीपुर जिले का बाराचौर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत इस समय हम उतराव ग्राम सभा में मौजूद हैं। तमाम वीडियो के माध्यम से आपने हमारा खबर बहुत सारा देखा होगा। बहुत सारे तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए आज आप पहुंचे हैं उतराव ग्राम सभा में, और उतराव ग्राम सभा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उतराव ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान जी मौजूद हैं। हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। पहले हम अगर कार्यों की बात करें तो जैसा कि लोग इस समय कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे प्रधानों को चुनेंगे, तो शिक्षा दीक्षा पर पहले हमारा सवाल रहेगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा कब हुई और कहाँ से हुई? शिक्षा की बात करें तो मैं हाई स्कूल अपने हाटमन इंटर कॉलेज से किया। उसके बाद मेरी सारी शिक्षा इंटर इलाहाबाद में जीआईसी से हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मेरा कार्यक्षेत्र बिछड़ा और मैं ठेकेदारी की तरफ चला गया। और सौभाग्य गांव के लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद मिला कि मैं चुनाव 2011 में लड़ा और वहां जो है कि मैं अपने विरोधी से पस्त हुआ। इसके बाद मेरा ध्यान अपने कार्यक्षेत्र की तरफ चला गया। उसके बाद फिर मुझे 2021 में गांव की जनता ने मुझे बुलाया और मुझे आशीर्वाद के रूप में ग्राम प्रधान बनाया। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि हम ठेकेदारी करा रहे थे, ठेकेदारी की तरफ से हमारा रुझान गया, लेकिन एक बैक जनता की सेवा करने का मन में ऐसा कहाँ से विचार आ गया कि नहीं, हमको अपने ग्राम सभा में जाकर जनता की सेवा करना है? देखिए भाई साहब, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं जब गांव आता जाता था तो लोगों को ये लगता था कि हमारे इस गांव में ये नया काम हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती थी, लेकिन गांव के पटल पे आने के बाद यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता था। संयोग में हमारे बगल में एक गांव राजापुर है, मोहम्मदाबाद ब्लॉक में आता है, जो कि हमारे यहाँ आदर्श बना हुआ है। तो मैंने ये सोचा कि अगर गाँव जिस क्षेत्र में मैं गया वहाँ कुछ अच्छा किया तो ये मुझे लगा कि गांव अपने ग्रामवासियों को और गांव के लोगों के लिए कुछ नया किया जाए। इसकी वजह में मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और भरपूर ऊर्जा के साथ मैं अपने ग्राम प्रधानी के वक्त में काम को आगे बढ़ाता गया। मुझे मतलब मेरे समय से हमारे गांव के लोगों से मैं सुना था, चूँकि मैं गांव में बहुत ज़्यादा रहा नहीं हूँ, तो मुझे लगा था कि ये काम कठिन है, वो काम कठिन है, और जितने भी काम कठिन थे मैंने पहले उन्हीं को स्टार्ट किया। और जिस काम को मैं स्टार्ट किया, जो सबसे कठिन यहाँ का काम था, गांव के लोगों, गांव की जनता के सहयोग से सारा काम एकदम आसानी तरीके से होते चला गया। इसमें कहीं ये नहीं रहा कि कोई मेरा विरोध करे, और पूरे ग्रामवासियों का सहयोग, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी बिरादरी का हो, इसमें कोई लेन देन नहीं है। सारे लोग मुझे सहयोग करते गए। मुझे लगा ही नहीं कि मैं प्रधान हूँ। मैं किसी का चाचा बन के, किसी का बेटा बन के, किसी का भाई बन के प्रधानी का कार्य कर रहा हूं, और मुझे इसमें बहुत आनंद आ रहा है, और कहीं से असहयोग की भावना पूरे ग्राम की जनता में नहीं है। अच्छा, जैसा कि अगर हम कार्यों की सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि जैसे अगर हम उतराव ग्राम सभा में अगर कार्यों की चर्चा की अगर बात करें तो क्या आपके ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, आवास लोगों तक पहुंचा? जी। जब मैं प्रधान 2021 में चुना गया तो सामुदायिक शौचालय अपूर्ण स्थिति में था। चूँकि वो बनना स्टार्ट हुआ था, तब तक प्रधानी का पीरियड हमारे पूर्व प्रधान की तरफ से ये हो गया था, तो मैंने उसको पूर्ण किया। और उसके बाद मेरे यहाँ ग्राम सचिवालय छोटा था, मैंने मॉडिफाइड कराया और उसमें सरकार द्वारा दी गई सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। जैसा कि अगर सड़क नाली
खड़ंजा बिजली पानी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं उस सड़क के बारे में जानना चाहूँगा कि जो वर्षों से वह सड़क जो है नहीं बन रहा था। आपके कार्यकाल आने पर जैसा कि हमारे बहुत सारे लोगों से, उतराव ग्राम सभा में लोगों से वार्ता भी हुई, तो उन्होंने यह कहा कि प्रधान जी ने जो विवादित सड़क था उस सड़क को भी उस कार्य को कराए हैं। तो वो कौन सी सड़क है, मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी विवादित सड़कें थी। मैं सभी का नाम जानना चाहूँगा कि आपने अपने कार्यकाल में कराया। देखिए, हमारे यहाँ मैंने कार्य तो सारे पे कराया, लेकिन मुझे लगा कि हमारे यहाँ 5 सबसे कठिन सड़कें थी जो कि दूसरे के रख रखाव में रख के नियंत्रित होकर एक छोटा सा रास्ता भी नहीं, मतलब कि सड़कें नहीं थी, खेत से होके जाना पड़ता था। उसमें मुख्यतः 4-5 सड़कें हैं। पहला तो जैसे हम गांव में एंट्री करते हैं, वहीं से लेके कीनाराम बाबा के स्थल तक, ब्रह्म बाबा के स्थल तक एक रोड जाती है जो कि महज 1 फुट में थी और वहाँ सरकारी ज़मीन और नक्शे में सड़क थी। मैंने गांव के निवासियों और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग लेके मैंने उसको कराया, जो कि पूरे गांव का जो शमशान घाट का कार्य होता है, जलाया तो गंगा जी नदी के किनारे हम लोग के यहाँ जाता है, लेकिन उसके बाद जो भी कार्य होता है वहीं होता है। और वहाँ कम से कम 500 मीटर की सड़क मैंने फिकवाई और वहाँ भी कोई विवाद नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक सड़क कमला यादव के घर से लेके कृष्ण भगवान के मंदिर पे फिकवाया, जो कि वो अति विवादित थी। वहाँ पे यादव पूरा के कुछ नौजवान साथियों का सहयोग मिला और वो 400 मीटर की सड़क जो कि नक्शे में थी और 27 साल यही लोग प्रधान थे। उसके बावजूद भी आपस में मनमुटाव या पता नहीं क्या था, और मैं गया, लेखपाल आए, नापा गया और फेंका गया, कहीं मुझे अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। हालांकि यादवपुरा के नौजवान साथियों से मुझे बहुत सहयोग मिला, जितना अपेक्षा मैं कर रहा था उससे कई गुना अधिक सहयोग मिला और सड़क बन के तैयार हो गई। आवास की अगर बात करें तो आपकी ग्राम सभा में कितने आवास लोगों को दिया गया है? हमारे ग्राम सभा में आवास की लिस्ट हमारे पास जब आई थी तो 72 थी। 72 आदमी में 65 आदमी को आवास दे दिया गया और मुख्यमंत्री आवास में 10, जो कि मेरे पीरियड में आया, 10 मुख्यमंत्री आवास दिया गया। अच्छा, दिया गया है। और नए सिरे से सरकार के दिशा अनुरूप सर्वे हुआ है और सर्वे का कार्य चल रहा है। अच्छा, जैसा कि सामुदायिक अगर हम पंचायत भवन की बात करें तो आप पंचायत भवन कितने की लागत से था? ये पूर्व प्रधान 2005 उसमें ये सामुदायिक शौचालय, ये पंचायत भवन बना था जी। पंचायत भवन उस समय 2,10,000 के करीब का बजट रहा होगा, लेकिन मैंने उसी को मॉडिफाइड करा के और उसको कार्य रूप में ये किया कि गवर्नमेंट की जो मंशा थी, मैंने उसके बाद साज सज्जा किया, उसको सुंदर बनाया, उसमें लैपटॉप, मोबाइल, सारी व्यवस्था की, जो कि एक डिटली होती है, उसमें ये कैमरा, क्या बोलते हैं, CCTV कैमरा लगवाया कि वहाँ सुरक्षित रहे। अच्छा, जैसा कि अगर पूर्व जिला अधिकारी की अगर हम बात करें, पूर्व जिला अधिकारी आयरका अखौरी जी भी आपको सम्मानित कर चुके हैं क्या किसी कार्यों को लेकर? आरिका अखौरी सम्मानित नहीं किया है। मुझे G20 में जाने का जो G20 का शिखर सम्मेलन होता है, उसमें मैं ब्लॉक की तरफ से चुना गया था। मोदी जी से मिलने का मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ। उसमें जो है कि मेरे साथ पिवली के प्रधान वेद प्रकाश भाई थे और मैं, 2 लोग चुने गए थे वहाँ जाने के लिए। अच्छा, जाने के लिए। तो जैसा कि अगर एक ODF ग्राम सभा की अगर हम बात करें, एक चर्चाएं बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि ODF ग्राम सभा उतराव होते हुए भी आज तक यह कार्य नहीं कराया गया। थोड़ा समय उस अगर नाली की मैं बात करूं तो उस नाली की हकीकत मैं जानने चाहूँगा कि आखिर वह नाली की हकीकत क्या है, जो कि एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ODF में 2-3 नालियाँ बनाने के लिए पैसे स्वीकृत हुए थे और वो ढक्कनदार नाली आज भी है जी। और जो वीडियो स्वीकृत हुआ है वो ग्राम पंचायत का अपना रोड है, इस पे कोई कार्य नहीं हुआ है और वो कार्य किया गया
मेरे द्वारा किया गया है। और वहाँ बगल में एक श्रीवास्तव जी की ज़मीन है जो कि खाली पड़ी है, उस पे लोग ले जाके कूड़ा कबाड़ा रखते हैं। सफाई कर्मी की लापरवाही माना जाए। बगल में स्कूल है, वहाँ कूड़ा कबाड़ा का ये ढेर बना हुआ है। इसमें वहाँ के अगल बगल के लोगों से सहयोग की ज़रूरत है और सफाई कर्मी अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगा जैसे हम आपकी ग्राम सभा की आबादी क्या होगी, कितने वोटर हैं आपके? हमारे यहाँ वोटर प्रिंट में 48 वोटर हैं। 4800 वोटर हैं। 4800 वोटर का यह ग्राम सभा है? जी जी। ओ, क्या बात। ब्लॉक का चौथा बड़ा ग्राम सभा है। अच्छा, तो फुल जैसे चुनाव के समय जो है पोलिंग कितनी होती है? पोलिंग तो हम लोग के समय समथिंग 2600 के करीब में हुई थी। 2600 के करीब। जी, जी। तो हो सकता है कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो है पैसा मान लीजिए कि अपना जीवन यापन करने के लिए बाहर भी रहते होंगे, इसीलिए। तो जैसा कि अगर उतराम ग्राम सभा के एक कार्यों की बात करें, प्रधान जी के मन में जिहन में ऐसा एक सवाल हो कि हमारे उतराम ग्राम सभा के लिए एक कार्य कोई छूट गया हो, हमको अपने कार्यकाल में कराना है। मैं जब से प्रधान हुआ हूँ तब से मुझे लगता है कि 17-18 सीसी और ये क्या बोलते हैं इंटरलॉकिंग कार्य मैंने करवाया है। 14 छोटे बड़े रोड कच्चे फिकवाए हैं मैंने, चकबंद फिकवाए हैं। उसके बाद अमृत सरोवर का काम अधूरा है, जो कि शासन के मंशा अनुरूप पेमेंट न होने के कारण या किसी वजह से वैसे लंबित पड़ा हुआ है, जिसकी कि उसकी आईडी मिल चुकी है। उस पर अब निर्माण कार्य लगना है इंटरलॉकिंग का। और अब रही बात कि 30 साल 35 साल 50 साल से पंचायत चल रही है, इसमें कुछ नए काम होते हैं, कुछ पुराने काम होते हैं। काम दिशानुरूप चल रहे हैं। विकास में मुझे लगता है कि ग्राम वासियों का सहयोग बहुत मिल रहा है, इसके बाद भी और सहयोग चाहिए। तो ग्राम सभा के लोगों को लिए किस रूप में आप देखेंगे? एक जैसा कि अगर कहा जाए कि जनता जो है हमारी भगवान होती है, तो क्या कहेंगे अपने ग्राम सभा के लोगों के लिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या जो है कर बर निवेदन करेंगे आप? जनता भगवान होती नहीं, भगवान मेरे लिए है। आजकल सामाजिक चेतना में ये आ गया है कि लोग जातिगत विश्वास करते हैं, जातिगत चुनाव लड़ते हैं, जातिगत पे विश्वास करते हैं। मैं जब चुनाव लड़ा तो पासवान बिरादरी का यहाँ पे 100 वोटर हैं। हाँ, जी भैया, थोड़ा सा एक इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। हाँ, 100 वोटर हैं, उसमें भी किसी रंजिश बस या चाहे जैसे हो, कम से कम 40% हमारे विरोधी थे। और एक तरफ एसी का चुनाव था, एसी में जो हरिजन बिरादरी के लोग आते हैं, कम से कम 1000 वोटर थे। उनके खिलाफ जाके चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन गांव के लोगों ने मुझे इतना स्नेह प्यार दिया कि और ये जातिगत बंधन तोड़ दिया कि जिसकी बहुलता ज़्यादा होगी वो प्रधान बनेगा। तो इसलिए मैं अपने गांव के देवतुल्य जनता को बार बार प्रणाम करता हूं। और ये लोग मेरा बहुत सहयोग किए और भविष्य में मेरे साथ कंधे में कंधे मिला के खड़े हैं आज भी। अच्छा, 2026 अगर चुनाव की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या तैयारियां रहेगी आपके? इसमें तैयारियां बस नहीं करनी है मुझे, लोगों से आग्रह करना है। अगर विगत पिछले प्रधानों द्वारा किए गए कार्यों की तुलना में मैं अच्छा काम किया हूँगा और गांव की मंशा पे मैं खरा उतराऊँगा, तो गांव की जनता आके मुझे कहे कि चुनाव लड़ूँ तो चुनाव लड़ूँगा, अन्यथा मैं जहाँ प्रधान हो गया उसके बाद जो निर्वाचित होकर जाएगा वो मेरा प्रधान होगा। क्या कहेंगे अपने ग्राम सभा के लोगों के लिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ग्राम सभा के लोगों को संदेश देने का कार्य एक प्रधान नहीं करता है, निवेदन कर सकता है कि अगर मेरा 5 साल का कार्य संतोषजनक रहा हो, संतोषपूर्ण रहा हो, अगर आपको लगता है कि आपका मैं प्रधान आपके मन मुताबिक या आपके
सपनों को साकार करने में सक्षम हूँ, तो मुझे फिर मौका दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपके साथ हूँ, जिस पे आपका विश्वास होगा मैं उनके साथ चल पड़ूँगा। आज इस ग्राम सभा में बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।